हेलो बेटा जी। जैसा कि इनइक्विटीज की पुरानी क्लास हमने देख ली थी, तो आज हम इस क्लास के अंदर एनसीईआरटी के कुछ ग्राफिकल स्पेशल क्वेश्चंस और लास्ट में जो एग्जांपल सबसे ज्यादा डाउट आता है, मैं आपकी झलकी में बता देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल नंबर 20 जो कि मिसलेनियस का एक क्वेश्चन भी है रिजल्टिंग मिक्सचर करके, उस तरीके के क्वेश्चंस भी बच्चों के बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं। तो आप सब अपने, इसलिए मैं बहुत प्रेम से इस वीडियो के अंदर आपको ये क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। ठीक है। पर पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे कि आपके डाउट्स कम से कम आ सकें। और ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी 12th में भी यूज होता है। तो क्या आप तैयार है बेटा? बोलो हाँ। एक बार आप सब हाँ हाँ बोल दो ना प्लीज। हाँ बोल दो, हाँ 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 हाँ। बोलो ना हाँ। यस सर। तो चलो दीदी, यस ध्यान सर। से देखो। हम, अगर आपको याद हो, तो हम सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं, ये बात पता है ना। फिर बॉक्स बनाने के बाद उसमें एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज डालते हैं, पता है ये बात। अब एक्स और वाई की जो वैल्यू आई है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू जीरो करी, तो एक्स की वैल्यू जीरो करने पे वाई की वैल्यू क्या आएगी? बोलो। सर माइनस थ्री। माइनस माइनस 3 दी। और अगर मैं वाई की वैल्यू जीरो करता हूँ, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 2। टू। टू। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? अब नो सर। सिचुएशन ये आती है कि सर ये तो ठीक है, पर पॉइंट्स प्लॉट करने पे जो लाइन ड्रॉ होगी वो डार्क या डॉटेड? तो आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, अगर लेस देन ग्रेटर देन हो, डार्क। लेस देन ग्रेटर देन हो तो लाइन ड्रॉ होती है डार्क। अगर लेस देन ग्रेटर देन हो तो लाइन ड्रॉ होती है डॉटेड, याद है? तो वेट, तो डार्क ड्रॉ होगी या डॉटेड? डार्क। सर चलो, तो अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मार्क करना है। पहले आपको, पहले ये समझो ना कैसे कर रहा हूँ। हमेशा ऐसे देखते हैं पॉइंट्स, ऐसे कि x की वैल्यू क्या है, देन y की वैल्यू क्या है उस टाइम पे, x और y साथ में। तो अगर x की वैल्यू जीरो है और y की वैल्यू -3, x की वैल्यू जीरो देन y की वैल्यू -3, तो कौन सा पॉइंट होगा x की वैल्यू जीरो y की वैल्यू -3 पे? x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू -3 लेफ्ट में। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। यानी 0, -3, और x की वैल्यू 2, y की वैल्यू जीरो। सही लिखा है मैंने ये? ओहो, x की वैल्यू जीरो, y की नहीं। वैल्यू -3 नीचे आएगा। ये गलती करोगे क्या बेटा? है, इसलिए तो आंसर नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो, इट्स ओके। ठीक है। और ये देखो, x का 2, y का 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया 2, 0। बोलो हाँ। समझ आ गई ना गलती क्या होती है? जब हम पॉइंट्स गलत लेंगे तो गलती तो होगी। सही बात है। बोलो हाँ। आया समझ? बोलो हाँ। सर। यस अब सर। वेट, अब इसके बाद बात आती है लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे। तो लाइंस ड्रॉ करने के लिए डार्क या डॉटेड? डार्क। डार्क। तो मैंने डार्क लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। यस सर। यस अब सर। सिचुएशन ये आती है कि इसे शेड कैसे किया जाए। सही बात है। अब शेड, सर शेड, अरे भैया यही तो असली खेल है। ओरिजिन इस पॉइंट से अलग है, तो मैं ओरिजिन रख के चेक कर दूं, अगर आपका मन कहे तो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है वरना। तो यहाँ पे 0, 0 रख के देखा, 0, 0 यानी ये वाला पॉइंट ओरिजिन। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई हुआ तो इस पॉइंट की तरफ शेड हो जाएगी। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ ओरिजिन वाला, तो यानी इसकी ये अपोजिट शेड जाएगी, यानी पीछे चली जाएगी शेड। क्लियर है? बोलो हाँ। अब रख के देखते हैं। जैसे ही 0 रखा, तो 0 + 0 यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर -6। देन। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या 0 -6 से बड़ा होता है? यस सर। यस सर। अच्छा, आपने कहा यस सर, तो यानी कि इसकी शेड उसकी तरफ होगी या उसके अपोजिट होगी? सर उसकी तरफ होगी। उसकी तरफ होगी। तो उसकी तरफ तो यहाँ है, ये रहा, है ना? यस सर। ठीक है। अब वो थोड़ा सा शेड मैं यहाँ से भी कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा, है ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये सारा शेड हो गया। अब ये थोड़ी है पूरा सड़ाए चले जाएंगे ग्राफ, इतना ही आइडिया बहुत होता है, समझ गए? सब बुक में तो प्रॉपर मतलब बॉक्स बना के दे रखा होगा पीछे अरे सॉल्यूशन। बुक है बाबू वो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात नहीं समझे, तुम्हारे को पेंसिल रगड़नी है ना? नहीं समझे? नहीं समझे? वो तो बुक है, बुक में उन्हें आंसर भी तो दिखाना है, वो पूरी बुक थोड़ी ना सड़ा सकते हैं। अब तो ऐसे कहे मेरे आंसर ये लिखा है, तो अब इसमें कोई नाप के थोड़ी करा है, शेड से पता चल गया अच्छा इसके ऊपर जा रहा है। क्लियर है? आगे समझ? बोलो। इस लाइन को ग्रीन मार्क कर देता हूँ, और थोड़ा सा बड़ा, है ना? समझ आ गया? बोलो हाँ। समझ आ गया ना दीदी क्या बनाया मैंने ग्राफ? यस सर आगे। आगे बढ़ जाऊं बेटा? किसी को पूछना है क्या करा है मैंने ये? चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि तीसरी एक्सरसाइज में जब मिक्स ग्राफ आते हैं तो बच्चों को, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है।
तो प्लीज ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना, अगर नहीं समझ आए तो पूछते चलना, ठीक है? डोंट फील शाई। ओके बेटा? ओके, जल्दी बोलो हाँ। यस सर। चलिए, तो बेटा जी ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चनों में कैसे करेंगे, वही वाली बात कि सबसे पहले आपका काम करोगे, जल्दी बोलो, बॉक्स बनाओगे। क्या बनाओगे? बॉक्स बनाओगे, ठीक है? फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, फिर से बॉक्स बनाओगे, सही बात है? फिर दोनों के लिए ग्राफ ड्रॉ करोगे। अब दिक्कत यही है, एक्स और वाई की वैल्यू रखते समय कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, यस और नो? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोलो हाँ, सही बात है, गड़बड़ होगी सर। यस सर। तो देखो, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 करता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 8। y की वैल्यू 0 करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4 4। x की वैल्यू 0 करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5 5। और y की वैल्यू 0 करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी? 10 अब इसको पॉइंट्स को प्लॉट करके आराम से ग्राफ ड्रॉ करूँ? बोलो हाँ। यस। चलो, तो पहले आराम से ग्रीन मार्कर से मैं डार्क कर वो कर रहा हूँ प्लॉट। x के लिए 0, y की वैल्यू 8, तो x के लिए 0, y की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8 यानी ऊपर की तरफ, तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आएगा y की वैल्यू 8, 0,8। ये क्लियर है? बोलो हाँ। फिर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट हो गया 4,0, ये वाला पॉइंट क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। अब इसके ब्याह पे इसकी लाइन ड्रॉ होगी यहाँ से यहाँ तक की। डन? सही बात है? यस। अब वेट, लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, अब इसे डार्क कर देते हैं। डार्क भैया रेड ही हो सकती है अभी। क्लियर है? बोलो हाँ। ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है, मैं मेंशन कर दूं इस पे, ठीक है? अब शेड भी देख ले जरा। अब शेड कैसे पहचानेंगे, लेफ्ट या राइट? अब डार्क लाइन तो खींच दी। अब एक चीज बताओ, 0 0 रखा ओरिजिन, ओरिजिन रखने पे ये क्या आ रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है? yes false फॉल्स, यानी 0 से बड़ा नहीं है, यानी इसकी तरफ शेड होगा या बाहर होगा शेड? सर बाहर। बाहर शेड होगा, तो बाहर शेड कर दूं? बोलो। सर लेकिन इसमें तो हम कॉमन पार्ट में शेड करते हैं ना। नहीं नहीं, अभी कॉमन पार्ट तो बाद में देखेंगे ना, नहीं समझे? हाँ जी। पहले तो अभी कॉमन शेड तो तभी देखी जाती है, या तो एरो लगा लो छोटा सा, बात समझ लो, यस। या फिर ऐसे कर लो, ठीक है? ओके सर। अब वेट, कॉमन शेड बाद में रगड़ेंगे, अभी देखना जरा, उसे मैं किसी और कलर से कर दूंगा, ठीक है? अब x के लिए 0, y के लिए 5, x के लिए 0, y के लिए 5 कौन सा ग्राफ होगा, जल्दी बोलो? x के लिए 0, y के लिए 5 ऊपर ही होगा, जीरो यस कोमा सर। फाइव और x के लिए 10, y के लिए 0 यहाँ पे होगा, 5 यहाँ पे होगा अराउंड। डन? 10,0, सही बात है? और इसको भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे, करेंगे? ये क्लियर है बेटा? बोलो हाँ। यस सर। बेटे आप बहुत आगे जा रहे हो, बस थोड़ा और नीचे, बस 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 बस, बहुत है। डन? अब इसको भी रेड मार्क कर देते हैं। अब सिचुएशन ये आती है कि ग्राफ में इसको भी पॉइंट सेटिस्फाई करके देखें, जल्दी बोलो हाँ। सर इसमें फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा? क्यों? पता चल नहीं है? पता चलिए क्यों आएगा? सर क्योंकि 0 यस। 0 रखने पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नहीं होता, यानी इसका भी शेड कहाँ हो गया, बाहर हो गया, यस। तो इसका भी ऊपर हो गया। बोलो हाँ, कॉमन शेड। तो कॉमन शेड को ना अब अलग कलर से रगड़ दो, बढ़िया वाला। रगड़ दूं कहो तो दीदी? तो वो ये वाला है, देखो, वो कॉमन शेड ये वाला हो गया, ये कॉमन शेड है, अब ये कॉमन शेड है, ये आंसर होगा पीछे बुक में, ठीक है? समझ गए बेटा? हाँ जी। क्योंकि यस। कॉमन शेड मेन आंसर होता है और कॉमन शेड को ही हमारे को बताना होता है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ठीक है? यहाँ से सारा हो गया, इसके ऊपर भी, और ये कहाँ तक जाएगा, इसका कोई एंड नहीं होता, इसलिए यहीं छोड़ देंगे ऐसे थोड़ा बहुत बना के, ठीक है? आगे ओके समझ सर। दीदी? यस। क्या कह रही हो? बहुत ही प्यारा ग्राफ बना रहा हूँ, थैंक यू दीदी। व्हाइट बोर्ड पे ना बनता है इतना प्यारा। पता है तुम्हें ये बात? डिजिटल कमाल, वाह। क्या कह रहे हो सर, इतनी देर में तो ग्राफ ड्रॉ हो जाता है पॉइंट्स के साथ। हाँ बेटे, चलो रेडी बोलो हाँ। तीसरा क्वेश्चन है अभी हमारा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, यस और नो? तो एक्स की वैल्यू 0 रखने पे वाई की वैल्यू क्या आएगी? 5 और वाई की वैल्यू 0 रखने पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 4 और एक्स की वैल्यू, अब डार्क लाइन ड्रॉ होगी डॉटेड? the dark थर्ड डार्क। डार्क, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5, तो ऊपर हो गया ये वाला पॉइंट 0,5,
एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, वाला पॉइंट हो गया 4,0, यस और नो? जल्दी बोलो हाँ। और इसके लिए Yes, लाइन sir. ड्रॉ कहाँ से रहेगी? यहाँ से बोलो हाँ। Yes, sir. yes, sir. चलो, तो ये समझ आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ? अरे बोल दो हाँ। Yes, sir. आ रहे हैं. और इसको कर देते हैं डार्क। डन। अब सिचुएशन ये आती है कि जो लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन जो है इसका शेड कहाँ होगा? लेफ्ट, नीचे या राइट में? 0 0 रख के देखते हैं। 0 0 नीचे रखा होगा. तो 0 सेटिस्फाई हो रहा है, ट्रू है। तो इसका शेड कहाँ Yes. होगा? नीचे. नीचे। नीचे एरो मार के कर दूं ऐसे ऐसे भी, हल्के हाथ से? ठीक है दीदी, बोलो हाँ। Yes. अब x की Yes. वैल्यू 1, इसका ग्राफ समझते हैं जरा। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 की लाइन कहाँ से ड्रॉ होगी? पता है ये बात आपको? Sir, X axis से. कहाँ से? Sir, x X एक्सिस से। axis. तो हाँ यानी कि जी. जस्ट x की वैल्यू 1 से होती भी जाएगी ये वाली लाइन। बोलो हाँ। Yes. अब थोड़ी सी हालांकि सीधी नहीं बन रही है, पर कोई बात नहीं, पकड़ के ले आएंगे उसे तो हम बाद में, ठीक है? बेटे आजा। खिसक रही है। चलो, हो गया? बोलो हाँ। अब इसका x की वैल्यू क्या है, बड़ी है छोटी है, राइट में लेफ्ट में, 1 से बड़ा? Sir, Right. छोटी है. तो x बड़ा है ना? हाँ हाँ, तो X x बड़ा बड़ा है. है तो राइट में शेड हो गया, यानी इसका शेड कहाँ हो गया? राइट में। बोलो हाँ। अब कॉमन शेड, Yes, sir. कॉमन शेड कहीं ना कहीं इस तरफ आ रहा है, नीचे ट्रायंगल जो छोटा सा आ रहा है, पर ट्रायंगल में भी ये सारा भी आ रहा है अभी कहीं ना कहीं। और अब तीसरी लाइन की बात करते हैं। y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 पे से, यानी तो y की वैल्यू 2 पे से ग्राफ बना दो। बोलो हाँ। Yes, sir. तो अब y की वैल्यू 2 पे से जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, तो y की वैल्यू 2 पे से ग्राफ कहाँ बनेगा? Sir, ऊपर बनेगा. ऊपर बनेगा। चलो जी, बहुत बढ़िया। जब ऊपर बनेगा तो ऊपर बना दूं, ये रहा Yes, sir. एग्जैक्ट। अब इसमें भी इस पे डिपेंड करता है कि इसका शेड नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। नीचे जाएगा तो कॉमन शेड ये वाला हो जाएगा, ऊपर. ठीक है? Sir, ऊपर जाएगा. हाँ, अब वेट फिर भी, तो ऊपर क्यों जाएगा? Sir, Sir, क्योंकि Y की वैल्यू बड़ी बड़ी है. है, और बड़ी में ऊपर की तरफ शेड होगा, तो ऊपर हो गया इसका ये शेड है, सुनो। तो इसमें Sir, कॉमन शेड जो होगा, इसने आगे बोला था, मैं triangle. इसको किसी और कलर से मार्क करता हूँ। इसने आगे बोला था, ठीक है? एक मिनट, फाइल दोबारा ओपन होगी सेकंडों के लिए, क्योंकि इसने हैवी हो गई, टक देनी सी। ओह, देखो, इसकी वैल्यू हो गई भाई आगे, यस नो? मैं इसे मार्क कर देता हूँ किसी और कलर से। इसने आगे शेड बोला है, इसने ऊपर शेड बोला है, और इसने नीचे शेड बोला है, सही बात है? तो इसलिए कॉमन शेड जो आया वो कहाँ आया है पता है आपको? ये Sir, नन्ना सा, triangle. छोटे से ये ट्रायंगल जो में। as a छोटा सा triangle. ट्रायंगल है, इसलिए इस कॉमन शेड कर देंगे। क्लियर है बेटा? Yes, sir. और बढ़िया से शेड करूँ इसे? Sir, नहीं ठीक है. नहीं 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 नहीं, इट्स ओके, लो रेडी कर देता हूँ, तुमने कहा बात कर दी। ठीक है दीदी? हाँ जी सर. ओके, और बताओ। अब बचा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? चलो, डाउट तो खत्म हुए हालांकि। अब जिस क्वेश्चन का हमें बेसब्री से इंतजार था, वो क्वेश्चन आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। क्या आप सब तैयार हैं? जल्दी बोलो हाँ। क्या आप सब तैयार हैं? एक बार हैंड रेज कर दीजिए, क्या आप सब तैयार हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या आप सब तैयार हैं? ओके, यस दोबारा तन्मय। रिज्वाइन करनी है? नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुझे खुद दिख जाएगा, क्वेश्चन इतने में निपट जाएगा। और कोई डाउट भी नहीं है किसी का? तेरा डाउट हो तो दोबारा ज्वाइन कर लियो, बता दियो, ठीक है? हाँ, डाउट लिए जा सकते हैं आराम से। पर वेट, फिर भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोला गया, अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ 12% एसिड। ओहो, समझ नहीं आया। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडिड टू इट so that acid content is the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%। कुछ पल्ले पड़ा? नहीं पड़ा ना? सच्ची सच्ची बोलो। अरे मुझे खुद ना पड़ा, दोबारा से पढ़ते हैं इसीलिए। क्या कि कैसे पढ़ेंगे? अरे जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। अ मैन्युफैक्चरर हैज
600 लीटर्स, 12% सॉल्यूशन एसिड है उसमें। मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन में ये चीज मेंशन है कि 600 में 12 लीटर एसिड मेंशन है। तो अगर आप सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन में 12% ऑफ 600 ऑलरेडी गिवन है। क्लियर बोलो हाँ। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड, यानी कि 30% सॉल्यूशन जिसमें हो वो ऐड किया गया। ये क्लियर है बोलो हाँ। यानी दो इक्वेशन बनेंगी, बताता हूँ क्यों। 12% ऑफ 600 और उसमें 30% एसिड ऐड किया गया, जिसमें एक्स एक्स लीटर ऐड किया गया है मिक्सचर के अंदर, जिसका 30% एसिड और मिल गया। ये बात क्लियर है बोलो हाँ। अब लैंग्वेज समझना, समझ नहीं आया। बताता हूँ। उसने कहा हाउ मेनी लीटर्स, कितना लीटर ऐड किया गया जिसका 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड। इसको इसकी लाइन से पढ़वाता हूँ, यहाँ से समझना, बुक की लैंग्वेज को समझना। एक्स लीटर ऑफ 30%, ठीक है, एसिड सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड। हमें ये भी तो पता करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि कितना लीटर ऐड किया गया है जिसका 30% एसिड सॉल्यूशन हो। नहीं समझे? ऑलरेडी 600 लीटर्स अवेलेबल था जिसके अंदर 12% एसिड था सॉल्यूशन, एसिड में 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड 600 लीटर्स में, और एक्स मैंने और ऐड कर दिया जिसका 30% सॉल्यूशन है। और वो क्या होना चाहिए 15% से रिजल्टिंग मिक्सचर के। तो रिजल्टिंग मिक्सचर क्या हो जाएगा आपका? रिजल्टिंग मिक्सचर हो जाएगा जो 600 तो पहले से था, एक्स हमने और ऐड किया है, तो 600 प्लस एक्स। तो क्वेश्चन में बोला गया है जो ये ऐड करोगे आप 12% ऑफ 600 में 30% ऑफ एक्स का, तो वो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? मोर देन, यानी मोर देन होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए किससे? 15% से। 15% ऑफ किसका? रिजल्टिंग मिक्सचर का। ऐसे ही ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो राइट हैंड साइड लिखी हुई है, वो कह रहा है कि वो क्या होनी चाहिए? ये वाली वैल्यू होनी चाहिए लेस देन। क्या होनी चाहिए? लेस देन किससे? 18% से। 18% ऑफ किसका? टोटल मिक्सचर का। ये बात समझ आ रही है बोलो हाँ। है नहीं आ रही समझ? बराबर। ये दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशनों को तो सॉल्व इसमें करेंगे। इक्वल टू का साइन क्यों लगाया है? गुड क्वेश्चन दीदी। जब भी मोर देन बट लेस देन 18%, सही बात है, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। अब ठीक है दीदी? सर यस। हाँ एक्चुअली मैंने गलती से लगा दिया था। अब वेट, तो 12, अब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में क्या आएगा? 12/100 × 600 प्लस 30/100 इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 15/100 600 प्लस एक्स, जिसमें कि 12×6 = 7200 प्लस 30x अपॉन 100 हो गया ग्रेटर देन तो इक्वल टू बेहतर 100 नहीं होगा ना? क्या? क्वेश्चन के लिए। 15x नहीं आया समझ? एलसीएम ले लिया बाबू? आगे सर, आ गया। नहीं आया? नहीं 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 आया, बता दे एक बार। सर 30x में आ से गया, 15x चला गया और 9000 में से 7200 चला गया, तो आंसर कितना आया? 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 1800। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 120। सॉरी मैंने फिर से इक्वल टू लगा दिया। ठीक है, क्लियर है बेटा बोलो हाँ। यस। x की वैल्यू यानी 120 से ऊपर होनी चाहिए, मतलब जो ऐड करेगा वो एसिड वो 120 लीटर से तो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, पर वेट अब पता चलेगी कितने से कम होना चाहिए। तो ऑफ का मतलब इंटू होता है, तो परसेंटेज का मतलब 100, तो प्लस 30/100 इंटू एक्स लेस देन कितना हो गया? 18%। 18 मतलब 18/100 600 प्लस एक्स। क्लियर है बोलो हाँ। तो 12×7200 प्लस 30x लेस देन इक्वल टू 18×6 कितना आएगा? 18×6 बेटा 8×5 = 40, 8×6 = 48, 4 6 108 है 10800 प्लस 18x। सही है बोलो हाँ, गलत तो मैं करता ही नहीं। सही बात है, तो 12x इधर आ गया लेस देन इक्वल टू, और 7200 चला गया, 10,800 में से 7200 यानी 3600 आएगा है 3600। ओ बेटे की जान, एक्स के लिए कितने आ गए? 12×3 = 36, 300। फिर सारा इक्वल टू लगा रहे हो, अरे इक्वल टू नहीं आएगा भाई, बता तो रहा हूँ, है ना, इसलिए गलती मत करा करो। अब दोनों को ध्यान से देखो, दोनों को जब मैं नंबर लाइन पे रखता हूँ तो ये 120 से ज्यादा है ना, आगे, और ये क्या कह रहा है? 300 से कम है पीछे, यानी इसका आंसर बीच में हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 120 से ज्यादा 300 से कम। डन। अच्छा। 120 से ज्यादा 300 से कम। आगे समझ बोलो हाँ। यस सर।
सबको क्लियर है? अब एक बार यानी Yes, एसिड sir. सॉल्यूशन में कितना उसे ऐड करना है, क्या करना है ऐड? देखते हैं कि हमारा आंसर सही आया। ओ ब्यूटी की जान, बिल्कुल टिकटो सेम आंसर आया। बुक वाले चीटिंग कर लेते हैं, बताओ हमारे आंसर को, चीटर कहीं के। सही है, आगे समझ बोलो। लेकिन हाँ, हम उनके कॉन्सेप्ट चीटिंग करते हैं। इसलिए मिसलेनियस पूरी कर लेना। अगर उसके बावजूद भी कोई डाउट आता है तो डोंट वरी, हम कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सर अगर आपको कॉम्प्लेक्स मेरे से नंबर एक कांटेक्ट बार करना है दोबारा कराना। 9213271580। क्या बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर सेट एंड रिले तो फंक्शन दोबारा करा दो वो चैप्टर।